आज आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी बताने जा रहे हैं जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। अब आप ध्यान से देखना वीडियो को। आत्मा का आईना, जो देखता है वो सच होता है। रात के 2 बजे होंगे जब राहुल की नींद अचानक खुल गई। खिड़की से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। वो अपने नए किराए के कमरे में पहली रात सोया था। पुराना लकड़ी का ये मकान शहर के बाहरी हिस्से में था, जहां लोग कम ही आते थे। मकान मालिक ने बताया था कि ये कमरा कई सालों से खाली था। किसी को रुचि नहीं होती, उन्होंने कहा था मुस्कुराते हुए। राहुल ने मोबाइल उठाया। तभी टाइम 2 मिनट 3 सेकंड बज रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसी कब्रिस्तान में होती है। और तभी उसकी नज़र उस आईने पर पड़ी जो कमरे की पिछली दीवार पर टंगा था। पुराना, थोड़ा जर्जर आईना, जिसकी सतह पर धुंधली परछाइयां तैरती रहती। वो आईना कमरे का हिस्सा था, हटाया नहीं जा सकता। मकान मालिक ने कहा था ये घर के साथ आता है। राहुल ने उस समय हंसकर बात टाल दी थी, पर अब उस आईने में कुछ था। वो उठा और पास जाकर देखा। आईने में उसका ही चेहरा था, पर आंखें उसकी नहीं थीं। वो आंखें गहरी, काली और खोखली थीं, जैसे अंदर कोई देख रहा हो बहुत ध्यान से। उसने झटके से पीछे हटकर लाइट जलाई। आईना सामान्य लगने लगा। शायद नींद में सपना देख रहा था, उसने खुद से कहा, और वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद नहीं आई। अगली रात वही बात दोहराई गई। इस बार आईने में कोई परछाई थी, एक औरत जिसके बाल बिखरे थे, चेहरा धुंधला। लेकिन वो देख रही थी सीधे राहुल को। जब राहुल पलटा तो कमरे में कोई नहीं था। जब फिर देखा, आईना खाली था। अब डर ने जड़ें पकड़नी शुरू कर दी थी। राहुल ने मकान मालिक से बात की। तुम्हें आईना परेशान कर रहा है? बूढ़ा मकान मालिक हंसा नहीं, सीधा देखता रहा। ये पहली बार नहीं है। क्या मतलब? इस कमरे में जो भी रहा, उसने आईने में कुछ देखा। कोई अपने मरे हुए पिता को, कोई अपनी आत्महत्या करती बहन को। ये आईना सच्चाई दिखाता है, लेकिन वो सच्चाई जो छुपी होती है, जो आत्मा में छुपी होती है। राहुल सन्न रह गया। मैं इसे हटा दूं? कोशिश करो, मकान मालिक ने कहा और चला गया। राहुल ने अगले दिन आईने को दीवार से उतारने की कोशिश की। वो हिला तक नहीं। कई हथौड़े मारे, छेनी चलाई, आईना जस का तस। और उस रात आईना अब सिर्फ परछाइयां नहीं दिखाता था, अब वो आवाज करता था। राहुल, कोई धीमे से पुकारता, जैसे कान में फुसफुसा रहा हो। वो पसीने से भीगा जागता, पर कमरे में कोई नहीं होता। पर आईने में अब एक चीज साफ दिखने लगी थी, वही औरत। अब चेहरा थोड़ा साफ था, उसकी आंखों से खून बहता था, और वो राहुल को घूरती थी, जैसे उसे जानती हो। राहुल का मन पूरी तरह डगमगाने लगा था। वो अपनी माँ से मिलने गांव गया, लेकिन चैन नहीं आया। गांव में उसने एक पुराने तांत्रिक बाबा से बात की। बाबा ने उसका हाथ देखा, आंखें बंद की और बोला, तू आईने में जो देखता है वो तेरे अंदर है। तेरी आत्मा में दफन एक राज है जो अब बाहर आना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया, राहुल चिल्लाया। बाबा ने गहरी सांस ली। झूठ मत बोल, जो तूने छुपाया वो अब आईने में जिंदा हो गया है। राहुल का अतीत उसे घसीट लाया था। 3 साल पहले कॉलेज ट्रिप के दौरान एक लड़की, नेहा, लापता हो गई थी। आखिरी बार उसे राहुल के साथ देखा गया था। पूरे कॉलेज ने राहुल पर शक किया, पर कोई सबूत नहीं मिला। नेहा का शरीर कभी नहीं मिला। केस बंद हो गया। लेकिन राहुल जानता था वो क्या हुआ था। नेहा ने उसका मजाक उड़ाया था, रात में झील किनारे अकेले मिलने को मना किया था। गुस्से में राहुल ने उसे धक्का दिया था। वो पानी में गिरी और फिर नहीं उठी। राहुल डर गया था, किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप चला आया था। अब आईना उसकी आत्मा में छुपे उसी सच को उगल रहा था। हर रात नेहा का चेहरा और करीब आता। एक रात राहुल जागा तो आईना अपने आप चमक रहा था। उसने देखा आईने में खुद को, पर अब उसकी आंखें खोखली थीं। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा आईने से, और फिर कुछ खींचने लगा। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। वो चिल्लाया, भागना चाहा, पर आईना उसकी आंखों के अंदर उतर गया। अगले दिन मकान मालिक दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। कमरा खाली था। आईना अपनी जगह टंगा था। अब उसमें 2 परछाइयां थीं, एक लड़की
और एक लड़का जिसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। आज भी वो कमरा बंद है, आईना वहीं है। जो भी उसमें झांकता है वो सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखता, वो देखता है अपनी आत्मा का वो सच जो उसने सबसे छुपाया होता है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें